यूपी के बदायूं में 19 मार्च की शाम को हुई 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। घटना बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके की बाबा कॉलोनी की है। मारे गए बच्चे ठेकेदार विनोद सिंह के थे। 13 वर्षीय आयुष और 6 वर्षीय आहान की पड़ोस में ही सैलून चलाने वाले साजिद और जावेद नामक 2 युवकों ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी साजिद का 3 घंटे के भीतर ही इनकाउंटर कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी जावेद को भी पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से जावेद की गिरफ्तारी हुई है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाएगा। वहीं अपने बच्चों की हत्या से बदहवास हो चुके माँ बाप यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों साजिद और जावेद ने उनके बच्चों को मारा। मां ने कहा उन्हें हर हाल में जावेद चाहिए और उससे पूछताछ भी हमारे सामने होनी चाहिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए। हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे, हमारे बड़े ऑपरेशन से हुए, इतना पेट फटा हुआ है हमारा। कितने बजे वो आए और फिर आने के बाद छत तक कैसे पहुंचे? वो 6:30 बजे आया और आके यहाँ पर बैठ रुका होगा, मुश्किल से आयु से लिए क्लेचर वगैरह, तुरंत वो चला गया लेके उसे वहाँ। आपसे बोला? मुझसे कुछ नहीं बोला, वो मुझसे बस इतना ही बोला, पैसे मांगे बस, और कुछ नहीं बोला उसने। और उसने ये मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं किचन का काम संभाल रही थी। हमने त्योहार का टाइम है, दुकान में आ जाते कस्टमर, मुझे काफी टाइम लग जाता क्योंकि मेरे पार्लर की भी दुकान है, तो हमारी कस्टमर आ जाते हैं तो हमें उसमें काम करना पड़ता है। थ्रेडिंग वगैरह टाइम लगता है, एब्रो वगैरह हर किसी का सब काम होता है, बाल कटिंग है। FIR पढ़े तो FIR में लिखा है कि उसने कहा कि उसका मन घबरा रहा है इसलिए वो छत पे जा रहा है, तो किससे उसने ये बात कही थी? उसने मन घबरा जे बोला, मुझे चैन, मुझे देखो मेरे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में हैं। मैं तो वो चला गया, बोला मुझे यहाँ बात नहीं, मुझे ऊपर करने जाके बात, बस इतना कहकर ही चला गया और आके बस उतनी देर में उसने हमारे बच्चे काट दिए। एक तो हमारा ऊपर गाड़ी चला रहा था छोटा वाला, उसे को तो बेदर्दी से मारा उसने। कम से कम थोड़ा तो रहम करता हमारे बच्चों पर। वो ऊपर चला रहा था लॉबी में, ऊपर दूसरे वाले मकान पे ऊपर बैटरी वाली गाड़ी है, वो उसे आई, उसको देख के वो भी पीछे चला गया। कहाँ गाड़ी चला रहा था? पहली मंजिल पे? हाँ जी, पहली मंजिल पे लॉबी में है हमारी गाड़ी, इसी में चला रहा था। उसने देखा कि भाई जा रहा है तो वो भी पीछे चला गया। पानी चाय का जो चल रहा है, पानी उससे मांगा होगा तो वो लेके पीने आया, तो बोला जावेद भैया को पानी ले जाए मम्मी। कोई बात नहीं, परेशान है कोई भी, आप ही मांगो तो आपको पानी नहीं देंगे क्या? हर किसी को हमारी दुकान में इतने सामान लेने आते कस्टमर, कहते हैं दीदी पानी नहीं है। मैं चलो ले लो पानी, अंदर से मंगवा के पिला देते हैं। पानी से पतली चीज क्या है, आदमी प्याव लगाता है जेठ वैसाख में। कभी आपके परिवार में किसी से भी कोई बातचीत? कभी नहीं हमारी, कभी। वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है? पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया? किसी ने करवाया है क्या है? कौन हमारे घर से चल रहा है? मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ।
जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हुआ, फिर अचानक नहीं, से घर आ गया वो? 3 साल हुए मैं इस घर में रहते हुए। हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जब बात जल्दी आई है, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। कल मैंने आपके बेटे से बात की, उसने कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। भाई किसी ने करवाया है या किसी को व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी कि हमारे परिवार को पूरा मार देगा, हम तो थे नहीं, हमें हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही कि हमको मारता वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान था। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते तो ये सब लोग मार डालता वो, अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। तो इन चीजों पर जो ध्यान दीजिए। क्या किसी पे शक किसके कहने पर? अब वो बताया किस किस शक पर उसने काम किया है। जब वो पकड़ा जाए, उससे बयान सुनी जाए, उसके तब पता चलेगा मुझे। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं किसने मतलब उसको क्या किया है। हमारी जांच उस पर बैठा ली जाए कि हम किस कारण ये काम हुआ है। आप जावेद का एनकाउंटर नहीं चाहते? इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करी जाए कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है, कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए हैं। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ कि भाई ये दोनों साथ रहते थे और साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे, ये कभी अलग नहीं हुए। दुकान का नियम था इनका, सुबह 6 बजे आ जाना और शाम को 9 या 10 बजे उसको दुकान बंद करना, ये रोज का नियम था इनका। कभी मतलब लेट हो जाते अलग चीज नहीं, मगर कभी अलग नहीं जाते थे। हाँ, मंगलवार से बंद जल्दी किया। फिलहाल हमें बता नहीं था, मैं तो हमको तो ये नहीं बता रहे थे कि जल्दी इसने दुकान बंद की, क्योंकि मंगल को जो है हिंदू पक्ष में मतलब बाल कम करवाता है, सेब कम बनवाता है। बृहस्पति को जो है बाकी सब दिन यही होता है कि वहीं पर अपने तो हिंदू ही है, कोई मोहम्मद तो है नहीं है। हाँ, रोज खोलता था दुकान, सुबह आ जाता 6 बजे, 6 से पहले की कोशिश थी कि दुकान खोल देता था इस सुबह को। ये अभी यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया होगा? नहीं, वो तो वही बता सकता है कि क्या होगा, उसकी जानकारी में होगा। ऐसा नहीं है कि बगैर जानकारी क्या है वो, अब बगैर उसके पता करे कुछ नहीं पता चलेगा। बदायूं डबल मर्डर ने लोगों की रूह कपा दी है। सनकी हैवानों ने 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कोई यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर साजिद ने दोनों मासूम बच्चों को क्यों मारा। यहाँ तक कि उसकी पत्नी सना को भी नहीं मालूम कि उसके पति ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया और आखिर किस बात पर बच्चों की हत्या कर दी। सना का कहना है कि उसके पति को कोई मानसिक बीमारी भी नहीं थी। गौर करने वाली बात है कि सना की प्रेगनेंसी की बात करके ही जावेद विनोद सिंह की पत्नी से 5000 रुपए मांगने गया था। साजिद की पत्नी ने बताया कि वह गर्भवती नहीं है, उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी, 15 दिन पहले ही वह अपने मायके आ गई है। वहीं सना ने साजिद के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। सना से हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने बात की। उसने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सूत्रों की माने तो यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर एक्शन हमने देखा था, वो इस मामले में भी हो सकता है। जो हमें प्रशासन के सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण पे बुलडोजर एक्शन हो सकता है और जो साजिद और जावेद के घर है उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में परत दर परत जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नया खुलासा हो रहा है। अभी एक्सक्लूसिव हम आपको एक और कड़ी से मिलाते हैं। सना हमारे साथ हैं, ये साजिद की पत्नी है, जिसके बारे में साजिद ने कहा था कि वो उनकी इलाज के लिए, उनकी प्रेगनेंसी के लिए 5000 रुपए लेने के लिए उनके घर पे जा रहा है। वो पत्नी देखिए हमारे सामने बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल फिट हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इन्हीं सना का नाम लेकर साजिद जो है वो घर के अंदर गया था और इन्हीं की जो प्रेगनेंसी है, इनकी जो बीमारी है, उनको लेकर 5000 रुपए की डिमांड की थी। इन्हीं से हम बात करते हैं। सना, कोई बीमारी आपको, कोई परेशानी आपको? ना, कुछ नहीं। कोई परेशानी, कोई कोई बीमारी परेशानी नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि आप मां बनने वाली हैं, ऐसा है? ना। तो आखिर साजिद कैसे बोल रहा था कि आपकी बीमारी का बहाना लेकर वो गया और 5000 रुपए मांगे? हमें क्या पता। आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? कब बात हुई थी आपकी साजिद से? 8 दिन पहले हुई, तब से हुई ना है। 8 दिन पहले आपने साजिद से बात की? हाँ। क्या बोला था उसने? हाँ, आज के दिन हुई। आज के दिन, पिछले सप्ताह क्या बोला था साजिद ने उस वक्त? क्या बोला था, इसे पूछ लेते। खैर सल्ला, खाना खा लिया, ठीक हो, बस, और कोई बात नहीं। उसके बाद कोई बातचीत नहीं? कोई बात नहीं। आप यहाँ अपने मायके में कब आई? मैं क्या, 15 दिन हो गए। 15 दिन पहले आप साजिद के साथ घर पे थी? कभी उस दौरान इन दोनों बच्चों का जिक्र आया हो या परिवार का जिक्र आया हो या संगीता ब्यूटी पार्लर का जिक्र आया हो? कुछ ना, कुछ ना, कभी भी कुछ ना, कुछ ना। पैसे को लेकर कोई तंगी वंगी?
घर परिवार ठीक चल रहा था? हाँ पैसे वो कमा रहा था साजिद? हाँ, बालों की दुकान ही हुई काम करते थे। अपनी दुकान थी या किराए पे था? अब किराए पे ही। किराए पे। और दोनों भाई काम करते थे, साजिद जावेद या कोई और भी था? जी दोनों जने करते थे और कोई नहीं करता। और कोई नहीं करता था। कोई आर्थिक तंगी, पैसे को लेकर कोई दिक्कत? ना कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ना कभी पैसे को लेकर कोई विवाद के बारे में साजिद ने बताया हो? ना कभी कुछ नहीं कुछ बताया? न बताया उनने। कोई तंत्र विद्या या इस तरीके से कोई कुछ भी नहीं? कभी कुछ नहीं? कुछ नहीं कहा उन्होंने। आपको कभी लगा कि आपके पति इस तरीके से किसी बच्चे को मार सकते हैं? ना कभी नहीं। ना साजिद का इनकाउंटर हो गया, आपको लगता है कि सही हुआ जैसा उसने किया? क्या बताएं अब हम तुम्हें। बिल्कुल आपको नहीं पता कुछ भी। देखिए बिल्कुल इन्हीं की बात को लेकर, सना को लेकर लगातार साजिद जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, सना को बीच में ला रहा था। लेकिन सना तो यहां है अपने घर पे, 15 दिन से अपनी मां के घर पे है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिल्कुल अच्छी है, स्वस्थ है, एकदम खड़ी हैं और कह रही हैं कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ। तो आखिर वो क्या कारण था कि बार बार साजिद जो है वो सना को इस पूरे मामले में घसीट रहा था? यानी कि ये तो बिल्कुल साफ है कि जो बात अपनी पत्नी को लेकर साजिद कह रहा था वो टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पे एक्सपोज हो चुकी है कि किसी भी तरीके से सना बीमार नहीं है, ना ही सना मां बनने वाली हैं। यानी कि जो भी बात साजिद कह रहा था, जिन बातों को लेकर वो घर पे गया था, ये सारे बात तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत हैं, इनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो आखिर वो क्या कारण है, अब ये बहुत अहम हो गया है जानना। साजिद की पत्नी सना ने यह भी बताया कि पिछले साल एक लड़का पैदा होते ही मर गया, उससे पहले लड़की पैदा होते ही मर गई, अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। तो सना की इन बातों से इस बात का अंदेशा पैदा होता है कि क्या साजिद इन बच्चों से नफरत करता था। साजिद और जावेद ने जिन 2 बच्चों की हत्या की है, उनके परिवार के साथ पहले से ही उसकी जान पहचान थी और दोनों परिवारों में कोई दुश्मनी नहीं थी। सना से जब पूछा गया कि क्या साजिद बच्चों से नफरत करता था, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों से प्यार करता था। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 2 बच्चों की हत्या क्यों हुई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.